हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम जो है एक्सरसाइज 8.1 जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो है हम चैप्टर नंबर 8। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, उन्हें कर लेते हैं, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। इसमें कह रहा है आपसे कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा इसको आप एक बार समझिए। आपसे यहाँ पर उसने बोला है कि ये जो हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, हमें इसको इसके इक्वल चेक करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम जैसे हमने क्वेश्चन पिछले किए थे उसको वैसे ही करना है। हम पहले इसको उठा लेते हैं एक बार। हमें क्या दिया हुआ है, हमको मिला हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, हमको मिला हुआ है 3 cot इक्वल टू 4। यहाँ से हम जो है cot a निकाल देते हैं, तो cot a कितना होगा 4/3। ओके, हमारा cot a कितना हो गया 4/3। अब यहाँ पर बात यह आती है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज गौर करना है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में टेन भी आ रखा है, कॉस भी आ रखा है, साइन भी आ रखा है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में टेन भी आ रखा है, कॉस भी आ रखा है, साइन भी आ रखा है। तो हम 1 बाय 1 सबको निकालते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो कि टेन निकालने के लिए क्या चाहिए। टेन के लिए रेशियो होता है P/B। ओके, P/B। हमको इसमें कॉस भी है, हमको कॉस भी चाहिए। कॉस के रेशियो होता है B/H। ठीक है, और हमको साइन भी चाहिए, और साइन के लिए रेशियो होता है इसमें P/B। ठीक है, P/B। तो यानी कि अगर हमें 10 निकालना है तो हमको ये रेशियो चाहिए होगा, मतलब परपेंडिकुलर बेस चाहिए होगा। कॉस में हमको बेस और हाइपोटेनियस चाहिए होगा, जबकि साइन में हमको चाहिए होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, ये रेशियो होता है साइन का। तो इन सबकी रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये आता है कि जो गिवन है, क्या ये इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, हमने पढ़ा है इस चीज को। कॉट जो है 10 का उल्टा होता है। अगर 10 का P/B है तो कॉट क्या हो जाएगा B/B। क्लियर हुआ, 10 का P/B होता है तो कॉट इसका उल्टा होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका B/B। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि हम अब इसको निकालें कैसे। ठीक है, तो हमें जो कॉट मिला हुआ है, हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बनाया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर आप एंगल ए मान लीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी मान लीजिए, ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। अब यहाँ देखो बेस कितना है 4, इसको बेस मान लेते हैं। बेस कितना है 4 और कितना है परपेंडिकुलर 3। हमें क्या निकालना है हाइपोटेनियस। 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है, हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट कॉस में और साइन में है। मतलब हम कॉस और साइन का यूज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास हाइपोटेनियस होगा। तो ठीक है, निकालते हैं इसको। तो इसको निकालेंगे पाइथागोरस से। ओके, तो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं। हम हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस से। ओके, तो कैसे निकलेगा इसे जरा देखना। ओके, तो ये खत्म हो गया। अब इसके बारे, ठीक है, इस लेंगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC H² इक्वल टू P² प्लस B²। ओके, तो H कितना है BC, हमको BC निकालना है, BC का स्क्वायर। P कितना है 3 और B कितना है 4। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, BC का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, इतना हो गया। अब यहां से हटेगा आपका स्क्वायर, आएगा रूट। तो BC कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस कितना मिल गया, हमको मिल गया 5। क्लियर हुआ। अब जब हमको सब मिल चुका है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनियस भी हमारे पास आ चुका है, तो अब जो है हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब ये हमें दिखाना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, और नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है, हम इन सब के निकाल देंगे वैल्यू, फिर हम इनको आपस में इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10, क्योंकि इसमें 10 आ रहा है ना, तो पहले 10 निकालते हैं। 10
एंगल ए। तो फिर से tan पे क्या होता है रेशियो, P अपॉन बी। और वैसे भी हमें tan का मिल जाएगा क्योंकि tan होता है cot का उल्टा, है ना। अगर cot जो है 4/3 है तो tan कितना हो जाएगा 3/4। ओके, या तो फिर वहां से निकाल दो P अपॉन बी। तो P कितना है, P 3 है और B कितना है 4 है। ओके, तो अलग वैसे ही उसने। अच्छा, अब cos और sin निकालते हैं। तो पहले cos निकाल दो। cos कितना होगा, cos के लिए रेशियो होगा B अपॉन एच। ओके, B अपॉन एच। तो B कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। ओके, अब निकालते हैं साइन। साइन भी तो है, अब निकालते हैं पर साइन। ठीक है, साइन ए। तो साइन के लिए रेशियो होता है P अपॉन एच। P अपॉन एच ये रेशियो किसका है, साइन का। ठीक है, जब हमको साइन का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर हमें, तो साइन ए इक्वल टू P कितना है बेटे, P है 3, परपेंडिकुलर 3 हो गया। ओके, और H कितना है, H 5 हो गया, ये रहा। ठीक, तो हमको यहाँ पर जो है tan, cos और sin मिल चुका है। तो अब जो इसको साफ कर देते हैं। अब सुनिए, हमें दिखाना है कि क्या ये हिस्सा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है या नहीं है, या नहीं है। ठीक है, तो इसे मानते हैं LHS। तो हम उठाएंगे पहले LHS। ये हमारा है आया LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, ये रहा। यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, सॉरी, tan की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है ना, तो 1 तो आपका ऐसे रहने वाला है। tan कितना है, tan की वैल्यू ये दी। ओके, तो 3/4 और देखो ये स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन tan, फिर से वही 3/4 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब सुनो, अब लेंगे एलसीएम। जो लाइन, ये है आपकी लाइन ऑफ डिवीजन, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ डिवीजन। तो लाइन ऑफ डिवीजन से ऊपर ये है क्या, 1 माइनस 9/16। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर यही इसके लिए करेंगे नीचे जो होगा हमारा। तो इसका एलसीएम आएगा 16। ओके, तो 16 माइनस 9, तो इसका एलसीएम आया 16 और यहाँ पर आया हमारा 16 माइनस 9, और ये रही आपकी लाइन ऑफ डिवीजन। अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 16, यहाँ पर आएगा आपका आएगा 16 प्लस 9 एलसीएम। ठीक है ना। अब देखिए, जब हमको इसका एलसीएम मिल चुका है तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हुआ। और हमको यहाँ मिलेगा 16 में से 9 गया, कितना बचता है, 16 से 9 गया 5 अपॉन, और 16 प्लस 9, 16 से 9 गया, सॉरी 7। ओके, एंड 16 प्लस 9 25। तो मतलब ये हुआ कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25। इसकी वैल्यू ये आई। ठीक है, मतलब ये हमारा LHS और इसकी वैल्यू आई 7/25। और अब निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, अब निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब देखेंगे इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है, मतलब 7/25 आती है या नहीं आती है। ओके, तो चेक करते हैं। ये हमारा होगा RHS। ठीक है, तो कितना है हमारा RHS है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, cos स्क्वायर ए कितना है, cos स्क्वायर ए की वैल्यू 4/5। ओके, cos की वैल्यू 4/5 और ये स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 3/5, सॉरी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सॉरी पहले स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16/25, 4 का स्क्वायर हो गया 9/25। ओके, यहाँ पर क्या लेंगे 5 आएगा एलसीएम, 16 माइनस का 9, 7/25। तो आप देख लो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि ये जो हमारा ये हिस्सा था LHS, इसकी वैल्यू थी 7/25। ओके, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 7/25। तो मतलब क्या है, मतलब ये हमारा कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। ओके,
ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एक प्रकार से आप ये लगा लीजिए कि आपका रिवीजन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। कि एंगल, जब एंगल चेंज होते हैं तो मतलब एंगल मतलब जैसे यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल सी है ना। तो जब एंगल चेंज होते हैं तो एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस में होता है चेंज, ठीक है। तो देखते हैं इसको पहले कैसे होता है ये। तो इसने बोला आपसे, क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे क्या बता रहा है ये कि इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल एट बी। ओके, तो इसने बोला है कि एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है, सपोज ये रहा, ठीक है। और इसने यहाँ बोला आपसे कि राइट एंगल एट बी, मतलब बी जो है ना वो 90 होगा, राइट एंगल होगा बी, बाकी आप कहीं भी रख दो, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी, चाहे यहाँ पर ए कर दो यहाँ सी कर दो, उससे मतलब नहीं है, पर 90 पे एंगल बी होगा, एंगल बी 90 होगा मतलब, ठीक है। फिर बोल रहा है कि टेन ए गिवन है हमें 1/√3, 10a गिवन है 1/√3, फाइंड cos a सॉरी sin a cos a sin c फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में cos a cos c sin a sin c। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज ये है, फिर से वही तरीका लगाएंगे हम कि पहले एक बार देख लेते हैं। हम देखो सब में जो है साइन कॉस है ना, तो अगर हम साइन की बात करते हैं तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, फिर से वही। तो अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन में आता है p/h और कॉस में आता है आपका b/h, मतलब साइन के लिए होता है ये रेशियो, कॉस के लिए होता है ये वाला रेशियो, ठीक है ना। तो अगर हमको जो है साइन और कॉस निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए परपेंडिकुलर, और हमारे पास होना चाहिए हाइपोटेनियस, और होना चाहिए बेस। चेक करो, मतलब हमको तीनों साइड चाहिए, हमको तीनों साइड की रिक्वायरमेंट है मतलब, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या हमें क्या मिला हुआ है। अच्छा जी, हमको मिला हुआ है 10 के लिए रेशियो कौन सा होता है, p/b, ठीक है। 10 के लिए रेशियो होता है p/b, तो ये हो गया p, ये हो गया b। मतलब ये है कि हमको मिला है परपेंडिकुलर बेस। ओके, तो इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसे मानते हैं बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है √3। यहां पर एक बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बेस जो अभी है ना वो एंगल बी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन जब एंगल ए और सी होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा इसको कि एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर बेस में चेंज आ जाता है, जबकि हाइपोटेनियस वैसे ही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको मतलब पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से, h² = p² + b²। पहले ट्रायंगल मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इन ट्रायंगल एबीसी h² = p² + b²। ओके, तो h कितना है ac का स्क्वायर, h कितना हो गया ac का स्क्वायर, p कितना है 1 और b कितना है √3 का स्क्वायर। तो ac² = 1 + 3, तो ac² = 4 और ac = √4। इसका मतलब हुआ कि ac = 2, तो ac कितना आ गया 2 आ गया। ओके, जब हमको तीनों साइड मिल चुकी है तो अब हम जो है इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट क्या है हमारा, sin a cos c प्लस cos a sin c। ओके, तो इसको निकालने के लिए ना, इसको निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए sin a cos c, cos a sin c। एंगल चेक कर लो, यहाँ पर a, यहाँ पर c है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं, पहले इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो पहले sin a निकालते हैं, sin a। ओके, तो साइन के लिए क्या होगा रेशियो p/h, ठीक है, p/h। अब बात यहाँ पर ध्यान देना, मैं बेस और इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। जो हमने ये निकाला हाइपोटेनियस निकाला है ना, वो निकाला है 90 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 90 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ठीक। लेकिन अब एंगल ए की बात चल रही है, एंगल ए कितना होगा वो देखने वाली बात है, हमें एंगल ए के बारे में पता करना है। तो अब ध्यान रहे कि एंगल ए ये रहा आपका, ठीक है, एंगल ए ये रहा। तो एंगल ए के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल बोलेगा उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और जो बचा वो बेस। सिंपल है, जो एंगल बोलेगा उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, और जो साइड बच गई उसे हम बेस बना देंगे।
ठीक है, तो निकाल दो उसको। तो P कितना है, P √3 और H कितना है 2, ठीक है। इसमें आपका cos C भी है, तो cos C भी निकाल देते हैं, ओके। तो अब एंगल चेंज करना पड़ेगा फिर से हमको, तो फिर से बेस और हाइपोटेनस मिटा रहे हैं, क्योंकि हाइपोटेनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसने C बोल दिया, तो C ये रहा, एंगल C ये रहा। अब एंगल C के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये बेस, ठीक है। तो कॉस के लिए रेशियो होता है B/H, ओके, B/H। तो B कितना है, B है आपका √3, चेक कर लो, B आपका है √3, ओके, और H कितना है 2, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ इसने cos A बोला है, देखो यहाँ पर cos C था, है ना, यहाँ बोल रहा है cos A, वैसे पूरा एक ही है, यहाँ बोल रहा है cos A, ठीक है। तो अब cos A निकाल देते हैं, cos A, ठीक है। फिर से एंगल चेंज करो, इस बार एंगल A लेंगे, ठीक है, cos A। और cos का रेशियो कौन सा होता है, B/H। तो एंगल A, इस बार एंगल A है, ठीक है। तो एंगल A के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये आपका बना बेस, तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेनियस 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसमें आपका साइन C भी दिख रहा है आपको, तो ये भी निकाल देते हैं, साइन C। तो फिर से एंगल चेंज करो, अब ये साइन पूछ रहा है आपसे, तो ये रहा आपका C, ठीक है। तो साइन के लिए होता है रेशियो P/H, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ठीक है। तो अब P कितना है 1 है, H कितना है 2, ठीक है। तो अब हमें सब मिल चुका है, तो अब हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें पहला पार्ट क्या है आपका पहला पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ओके। देखिए, तो साइन A कितना है √3/2, √3/2, ओके, इंटू, इसके भी जो इंटू आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, cos C कितना है √3/2, √3/2 प्लस cos A कितना है 1/2 इंटू, और साइन C 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब जो है √3 करेगा, √3 से मल्टीप्लाई, 3 आ जाएगा, 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आई साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू कितनी आई 1, ओके। इसी प्रकार से आपने सेकंड पार्ट भी करना है ना, तो सेकंड पार्ट आप अपने आप कर सकते हो, बस आपको सब मिल चुका है, cos A cos C साइन A साइन C, आपने वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, मतलब लेकिन है इजी क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको। यह कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, चलो बना देते हैं, और राइट एंगल एट Q जो है 90 पे होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, Q 90 पे आ गया, बाकी आप कहीं भी रख दीजिए, है ना, ये हो गया, ओके। अब वो गिवन क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और आपका ऐसा ही एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे PR + QR = 25 सेंटीमीटर, तो गिवन कितना हो रहा है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या है तुम्हारा PR ये रहा और QR ये रहा, यानी कि इसका और इसका सम कितना 25, यानी कि दोनों हमको साइड में मिली हुई, ना मिला है PR ना मिला है QR, ओके। और यही हमें जो मिला है 25, वो इन दोनों साइड्स का सम है, यही इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, और यहीं से हमें इस क्वेश्चन का मिलेगा सॉल्यूशन भी, आइडिया, ओके। ये जो कंडीशन इसने दे दी आपको गिवन है ना, यही कंडीशन इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी है, और हमें यहीं से मिलेगा इसका सॉल्यूशन भी। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अच्छा जी, हमको एक साइड मिली है PQ 5 सेंटीमीटर, ओके।
तो हमें सिर्फ एक मेंशन साइड मिली है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब वो ना तो ये मिली है ना ये मिली है, यही इसकी मेन प्रॉब्लम है, और यहीं से हमको मिलेगा इसके सॉल्व करने का आइडिया। ठीक है, तो और हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो फिर से वही देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमको निकालना है साइन पी ना। तो साइन पी के लिए क्या होता है पी अपॉन एच। ओके, कॉस के लिए क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, टेन के लिए क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। यानी कि अगर हमको साइन निकालना है, कॉस निकालना है या टेन निकालना है, आप तीनों को गौर से देखिए। इसमें हमको चाहिए परपेंडिकुलर, हमको चाहिए बेस और हाइपोटेनियस। मतलब अब हमको सिर्फ एक साइड मिली हुई है, हमको दोनों निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर इनको निकालना है तो इजी क्वेश्चन है काफी। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब जो गिवन है ना, हम इनमें से इसका यूज करते हैं। ठीक है, हम इसमें से किसी एक की निकालते हैं साइड, टेम्पररी साइड। टेम्पररी साइड मतलब कैसे, मैंने निकाल दी पी आर, क्यू आर यहाँ प्लस कर रहा है, इधर करेगा माइनस, और ऐसे मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया पी आर। तो पी आर कितना मिल गया, पी आर मिल गया में 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, और हमें ये निकालना पड़ेगा मतलब पी आर मिला तो है लेकिन पी आर हमें एग्जैक्ट नहीं मिला। ठीक है, हम पहले क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे अब, और इसे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिर लगाओ पाइथागोरस, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है, तो वो 90 के सामने हाइपोटेनियस, इसे मान लो परपेंडिकुलर, ये बेस, हमको बेस निकालना मतलब। तो एच कितना हो गया, एच हो गया हमारा पास 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू पी कितना है 5 और बी कितना है क्यू आर, बी कितना है क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ओके, और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, 5 टू जा 25 टू जा 50, 50 क्यू आर। ओके, इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर। अब एक काम करते हैं, क्यू आर को इधर ले आते हैं और नॉन क्यू आर, जैसे ये हो गया नॉन क्यू आर, इसमें क्यू आर नहीं है, इसमें क्यू आर नहीं है, तो जिनमें क्यू आर नहीं है उनको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो इधर ही रहेगा तुम्हारा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। अब ये क्यू आर है, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर कर रहा है प्लस, यहाँ करेगा माइनस, 25 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्यू आर नहीं है तो इसे वहाँ भेज दो, तो यहाँ कर रहा है प्लस, यहाँ करेगा माइनस। ऐसे में क्या हुआ, क्यू आर स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हुए। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, बचा माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर है ना, और इधर बचा कितना इक्वल टू 625 से 25 माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 600। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 50 यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ करेगा डिवाइड, तो कितना आ गया 12। ओके, तो क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा कितना आ गया क्यू आर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब क्यू आर मिल गया तो अब हम जो है क्या निकाल सकते हैं, अब पी आर निकाल दो। ठीक है, क्यू आर मिलने के बाद पी आर निकल जाएगा तुम्हारा। पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, 25 तो ऐसे रहेगा ना, और क्यू आर की जगह पे कितना 12 आता है, माइनस करना 13 आ गया। देखो 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया पी आर कितना 13। ठीक है, तो जब सब में तीनों मिल गए तो अब निकाल देते हैं इसको साइन पी। तो साइन पी है ना, फिर से देखो इसे मत भूलना भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये नहीं भूलना। तो साइन के लिए रेशियो कौन सा होता है पी अपॉन एच। आपने एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर एंगल पी बता रहा है ये। ओके, ये परपेंडिकुलर, ये बेस इस 90 के हिसाब से था, बट अब एंगल पी बता रहा है।
तो एंगल पी लेके चलेंगे। तो एंगल पी के लिए ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनियस, ये बेस। हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा, ठीक है। तो निकाल दो इसे। तो साइन पी परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा 12 और हाइपोटेनियस 13, तो साइन पी तो ये आ गया, ठीक है। अब निकालना आपने कॉस पी, तो कॉस पी निकाल दो। कॉस पी के लिए होता है बीच का रेशियो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कॉस पी इक्वल टू, तो बी कितना तुम्हारा, बेस कितना है देखो, एंगल पी बोल रहे हैं तो बेस 5 हो गया और हाइपोटेनियस 13, ठीक है। अब बारी किसकी है, टेन की निकाल दो। टेन पी, इसके लिए होगा कौन सा, पी अपॉन बी, लास्ट वाला रेशियो पी अपॉन बी। तो पी कितना है 12 और बी कितना है 5, ठीक है। तो कॉस पी ये आया और आपका 10 पी ये आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। और इसी क्वेश्चन की तरह एक एग्जाम्पल भी है, तो आप उसे करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 हमने खत्म कर दी है, तो हम जल्दी ही 8.2 शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।